So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सेट 1 जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं मॉडल पेपर को एंड उसका है क्वेश्चन नंबर 6. इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial fx is equals to x square minus 4x plus 3, then find the value of alpha raised to 4 beta square plus alpha square beta raised to 4. आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, राइट? सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर और ऐसा ही मैं आपको बहुत सारा सेट देने वाली हूँ सो डैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना. और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने मिलेंगे. सो इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है हमें, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें करना क्या होगा. कि अल्फा एंड बीटा हमारे पास जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के. तो सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल है आप उसे लिख लो. जो एफ एक्स है विच मीन्स कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 है. एंड यहाँ आप इसका कंपेरिजन आप इसके साथ करा दो. देखो एक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ना, सो आप यहाँ पे लिखोगे इसका कंपैरिजन कराओगे आप इसी के फंक्शन से जो कि बेसिक फॉर्म होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो उसका कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपैरिजन कराओगे. देन आफ्टर यहाँ पे देखोगे कि ए की जगह पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है विच मीन्स कि ए इक्वल टू 1 है. एंड बी के जगह पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, -4 है. एंड सी के जगह पे क्या दिख रहा है, 3 है, राइट? तो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है. जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का ए है कोएफिशिएंट, वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 है कोएफिशिएंट. बी के आगे क्या है, एक्स के आगे क्या है, बी है. यहाँ पे एक्स के आगे माइनस का 4 है. आपको ऐसे ही लिख लेना है. अगर आपने नहीं देखा तो मैंने इस चैप्टर का पूरा अच्छे से करा रखा है. आप वहाँ से जाके हमारे चैनल में जाके आप इसी में समझ सकते हो, बेसिक भी देख सकते हो, पूरा लेक्चर भी देख सकते हो. तो यहाँ पे अब आप देखो फिर भी नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी भी, एक्सप्लेन करूंगी. तो यहाँ पे देखो अब आपको याद आना चाहिए कि आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जीरोस के बारे में, कि अगर हमारे पास 2 जीरो है तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो इसका आता है -b/a विच मीन्स की जो b है उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दो. तो b आपके पास कितना गिवन है, -4 है. सो माइनस ये फॉर्मूला से एंड माइनस का 4b का वैल्यू एंड a का वैल्यू क्या है, 1 है विच मीन्स कि माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा विच मीन्स प्लस का 4 हो जाएगा. एंड यहाँ पे सिमिलरली आपको निकालना है एंड अल्फा बीटा जिसे आप कहते हो कि ये जीरोस के मल्टीप्लिकेशन है जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है c/a विच मीन्स कि c कहाँ है आपके पास, 3 है. a कितना है, 1 है, कि ये 3 हो जाएगा. एंड अब आपको करना क्या है, जो भी आपसे पूछा है यहाँ पे आप उसको लिख लो एक बारी. तो यहाँ पे अब लिखोगे नाउ अल्फा रेज टू 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा रेज टू 4 आपने लिख लिया. एंड अब आप इसे सॉल्व करो. देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे कि यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और बीटा स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है दोनों में ही. तो देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर चला गया कॉमन, तो क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चला गया तो अल्फा स्क्वायर बचा, है ना. यहाँ से देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर चला गया और बीटा स्क्वायर चला गया, तो बीटा का पावर कितना था, 4 था, 2 चला गया, तो विच मीन्स कि बीटा का पावर 2 बच गया. आई होप आप समझ पाए होगे. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करना है. देखो अभी आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दोनों का पावर क्या है, 2 है, तो हम होल पावर लिख सकते हैं. और देखो यहाँ पे आपने याद किया होगा, आप जानते होगे क्या कि होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, राइट? तो हमें वही यूज़ करना है. यहाँ पे मान लो कि ये अल्फा स्क्वायर है ए स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है बी स्क्वायर. आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको ये यूज़ करना है, राइट? तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि एट द प्लेस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी विल पुट दिस वैल्यू विच मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा अल्फा के जगह, ए के जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा. अब इसके आगे हम स्टेप को सॉल्व करेंगे. समझ रहे हो, हमने इसका यूज़ किया फॉर्मूला, वही हमने रीज़न दिया है. तो अब इसके बाद आपको एट द प्लेस ऑफ अल्फा बीटा आपको वैल्यू लिखना है 3 का स्क्वायर एंड एट द प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आप लिखोगे 4 विच मीन्स 4 का स्क्वायर -2 into at the place of alpha beta you will write
3, तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 स्क्वायर विच इज 9, 4 स्क्वायर विच इज 16 एंड 2 into 3 विल बी 6 एंड यहाँ पे 9 into, यहाँ कुछ भी नहीं है विच मीन्स इंटू का साइन है, राइट। 16 में से 6 गया तो कितना बच गया 10 एंड 10 into 9 करोगे दैट विल बी 90, राइट। तो ये आंसर इसका कितना आ गया 90 आ गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। सो अगर आपने इस पूरे के पूरे वीडियो को समझा है, देखा है ढंग से, तो आप पूरा सेट देखना, आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे सॉल्व। एंड मॉडल पेपर मैं से ही बहुत सारे सेट मॉडल पेपर का लेके आऊंगी और आप उन सभी को सॉल्व करना और अपना मार्क्स हमें बाद में बताना सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद DSTU Tutorial Age।